तो बच्चों ये हमारी एवरग्रीन बुक है। तो आज इसमें हम चैप्टर नंबर 2 करेंगे, बैंकिंग। देखो बैंकिंग बिल्कुल सिंपल चैप्टर है और इस पर हम सेलिना कॉन्साइज पर जो हमारा लेक्चर है ऑलरेडी अपलोडेड है, उसको आप देख सकते हो। यहाँ पर आज हम एवरग्रीन वाली जो बुक है इसके क्वेश्चंस बताएंगे आपको। देखो इसके क्वेश्चन भी वही कॉन्सेप्ट रहने वाला है हमारा। अगर आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से देखना है तो आप वो लेक्चर देख सकते हैं हमारे सेलिना कॉन्साइज वाला चैप्टर नंबर 2, लेकिन इसमें हम सिर्फ क्वेश्चन की बात करेंगे। और देखो इस चैप्टर को करने से पहले हम आपको कॉन्सेप्ट नहीं बताएंगे। कॉन्सेप्ट के लिए अगर आपको कॉन्सेप्ट वीडियो देखना है तो लेक्चर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, सेलिना वाला आप लेक्चर देख सकते हो। तो अब इसमें देखेंगे, देखो ये पूरा चैप्टर हमारा क्या है, 2 फॉर्मूलाज पर बेस्ड है, जिसमें सबसे पहले आपको इंटरेस्ट और एक मैच्योरिटी वैल्यू। तो देखो आपको क्या करना है, इंटरेस्ट फाइंड करना है। इंटरेस्ट किस पर, जो हम रिकरिंग क्या कह सकते हैं, रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट ओपन करते हैं, हम आरडी अकाउंट बोलते हैं इसको। तो उस पर जो इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला क्या है, पी इंटू में n+1 अपॉन में 2 इंटू 12 और इंटू में आर अपॉन 100। यहाँ पर पी क्या है, मंथली इंस्टॉलमेंट है, एन क्या है, नंबर ऑफ मंथ्स है, यहाँ पर आर क्या, रेट ऑफ इंटरेस्ट है। सिंपल ये है इसका सिंपल मीनिंग। और मैच्योरिटी वैल्यू की जो आप मैच्योरिटी वैल्यू पर आपको जो अमाउंट मिलता है, इसका फॉर्मूला क्या है, पी इंटू एन प्लस में आई। ये दोनों फॉर्मूला पर बेस्ड है हमारा होल चैप्टर। तो अब हम इसके क्वेश्चंस स्टार्ट करेंगे। देखो क्वेश्चन में ही आपको सभी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, लेकिन अगर आपको कॉन्सेप्ट लेक्चर देखना है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर आप कमेंट करके बता देना, हम वहाँ पर आपको शेयर कर देंगे। तो हम इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या बोल रहा है, देखो इसमें बोल रहा है कि लेडी ओपन अ रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट विद अ बैंक फॉर अ पीरियड ऑफ 2 ईयर्स। तो रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट इसको बोलते हैं हम आरडी अकाउंट। इसमें क्या होता है कि भाई आप जैसे कहते हैं ना कि भी किस्तों में पैसे आप जमा करते हो कि क्या कह सकते हैं, पर मंथ आप क्या कर लिया, आपने एक इंस्टॉलमेंट सबमिट करनी है, आपको एक इंस्टॉलमेंट डिपॉजिट कर रहे हो आप बैंक में। जैसे लेट कर लेते हैं कि आप हर महीने 5,000 रुपये क्या करते हो, डिपॉजिट करते हो बैंक में, और कितने साल के लिए, मान लेते हैं 1 साल के लिए। तो उससे कितने रुपए बनेंगे आपके, 12×5 = 60,000 रुपये। लेकिन वहां पर आपको क्या देगा, बैंक कुछ इंटरेस्ट भी देगा। तो उस इंटरेस्ट के साथ जब वो जोड़कर वैल्यू देगा 60,000 तो आपके होंगे जो आपने डिपॉजिट किए हैं। लेकिन 60,000 तो आपने किया, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, पर मंथ 5,000 डिपॉजिट कर रहे हो, 12 मंथ मीन्स 1 साल के लिए आपने किया। तो भाई आपके जो आपने जो डिपॉजिट किए हैं प्योर, वो आपके हो गए 60,000। लेकिन बैंक इसमें क्या करेगा, कुछ इंटरेस्ट भी ऐड कर देगा, कुछ 4,000 या 3,000 रुपये। तो ये जो आपको टोटल वैल्यू मिलेगी, यही आपकी क्या होगी, मैच्योरिटी वैल्यू। तो ये है हमारा सिस्टम आरडी अकाउंट का। तो आरडी अकाउंट में ये होता है हमारा। अब इसी में बात करेंगे हम फर्स्ट क्वेश्चन की। क्या बोल रहा है कि जो आरडी अकाउंट है, इसमें क्या है कि 2 ईयर्स के लिए है, मीन्स 2 ईयर्स टाइम क्या है हमारे पास, 2 ईयर्स बोल दो, या फिर मंथ्स में इसको चेंज करोगे तो क्या करोगे, 2 × 12 मीन्स 36 मंथ्स। ओके, ये है। फिर इसमें बात करते हैं कि इफ द बैंक पेज इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। अगर कितने परसेंट एनम पर कितना रेट देता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 6% पर एनम, ठीक है, पर एनम है। तो फिर ये कह रहा है कि मंथली इंस्टॉलमेंट अगर डिपॉजिट करता है, मंथली इंस्टॉलमेंट को हम पी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पर। तो पी का मीन्स क्या है, मंथली इंस्टॉलमेंट की 1,000 रुपये हर महीने वो जमा करता है। अब देखो कॉमन सेंस लगाओ, अगर वो 2 साल के लिए पैसे जमा कर रहा है लेकिन हर महीने 1,000 रुपये जमा करता है, तो वो कितने रुपए करेगा, 2 साल में कितने करेगा। देखो कितनी अच्छी कैलकुलेशन हमारी। ये 12 से कितने होते हैं, 24 होते हैं। मैं क्या लिख रखा, 36। तो ये क्या है, ये जल्दबाजी का नतीजा। तो यहाँ पर बिल्कुल पेशेंस के साथ आपको क्वेश्चन करना है, ऐसे कैलकुलेशन नहीं है, मिस्टेक नहीं करनी जैसे हम करते हैं। तो यहाँ पर 12 से 24, क्योंकि भाई हमें मैथ्स वगैरह की इतनी नॉलेज नहीं है, तो इसलिए मिस्टेक हो जाती है। तो यहाँ पर क्या है, 12 से 24, तो 12×2 = 24 आएगा यहाँ पर 24 मंथ्स। ओके, यहाँ पर पर मंथ कितना कर रहा है, 1,000। अब बताओ कि अगर ये 2 साल के लिए मीन्स 24 महीने के लिए अगर ये डिपॉजिट करता है 1,000 रुपये, तो कितने बनेंगे इसके, 24,000 रुपये बनेंगे। साफ साफ बात है भाई, 24 महीने 1,000 रुपये हर महीने करता है, 24,000 रुपये। तो ये क्या करेगा, प्योरली डिपॉजिट करेगा। लेकिन इसके अलावा भी उसे कुछ इंटरेस्ट मिलेगा। उस इंटरेस्ट को कैसे फाइंड करते हैं, यहाँ पर हम वही सीखेंगे। और इंटरेस्ट के लिए हमने आपको फॉर्मूला बता ही दिया है। सबसे पहले इसमें हमें इंटरेस्ट ही अर्न करना है 2 ईयर्स के लिए। तो 2 ईयर्स के लिए क्या इंटरेस्ट होगा ये बताना है। तो भाई सॉल्यूशन हमें यहाँ से ही स्टार्ट करना है कि जो भी गिवन वैल्यू होगी वो आप सभी लिखोगे और फिर इसको करोगे। अब इसमें हम करेंगे इंटरेस्ट फाइंड। इंटरेस्ट आई इज इक्वल्स टू क्या फॉर्मूला, पी इंटू एन, n+1 अपॉन में 2 × 12 लिखो, या फिर डायरेक्ट 24 लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, r/12, r/100 सॉरी। यहाँ पर इंटरेस्ट अगर हमें फाइंड करना है, इसके फर्स्ट पार्ट में हमें इंटरेस्ट डिफाइन करना है, तो पी की वैल्यू कितनी है, 1,000। अब बस आपको कैलकुलेशन अच्छे से करनी है। अगर आपने कैलकुलेशन में मिस्टेक की, क्वेश्चन हो जाएगा खराब। आर की वैल्यू 6 डिवाइड बाय 100, यहाँ 24 से 24 कैंसिल, यहाँ पर 1,000 × 25 इंटू में 6/100
2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर लो, 25 सिक्स कितने होते हैं 150। तो भाई एक 10 का एक जीरो और आ गया, तो 1500 रुपीज़ क्या है इंटरेस्ट है। इंटरेस्ट कितना है 1500 रुपये। तो अब इसमें सेकंड में क्या रहा है, किसी मैच्योरिटी वैल्यू बताओ कि मैच्योरिटी पर से कितना पैसा मिलेगा। तो मैच्योरिटी पर जो अमाउंट मिलेगा वो कितना मिलेगा, जो भी इसने डिपॉजिट किया है पी इंटू एन। पी इंटू एन एक और फॉर्मूला है इसमें, पी इंटू एन की सम डिपॉजिट, इसका मीन्स है कि भाई कितना आपने डिपॉजिट किया है, सम डिपॉजिट। ठीक है, तो सम डिपॉजिट और प्लस में इंटरेस्ट और जुड़ जाएगा। भाई सम हमने कितना डिपॉजिट किया, हर महीने 1000 रुपये कर रहे थे, कितने महीने के लिए 24 मंथ्स के लिए। इंटरेस्ट कितना मिला उस पर 1500 और मिल गया, तो 24,000 तो मिल ही रहा था हमें, लेकिन 1500 रुपये और हमने इंटरेस्ट अर्न कर लिया। तो अच्छी बात है ना, घर में रखे रखते तो क्या होता है इंटरेस्ट मिलता ही नहीं, यहाँ पर इंटरेस्ट भी मिल रहा है। तो ये हमारे कितने हो गए, अब आपको मिलेंगे यहाँ पर 25,500 रुपये। तो देखो आपने सिर्फ 24,000 रुपये दिए, लेकिन आपको कितने मिल रहे हैं 25,500 रुपये। तो बस ये सिस्टम है इसका, और सभी क्वेश्चन इसी पर बेस्ड हैं। कभी वो आपसे क्या बोलेगा, अभी इंटरेस्ट फाइंड, जैसे इसमें बोला इंटरेस्ट फाइंड करो या मैच्योरिटी करो, कभी इंटरेस्ट दे देगा, कभी आपसे मंथली इंस्टॉलमेंट बोल देगा। बस इस तरह के क्वेश्चन है, बस फॉर्मूला आपको ये दोनों ही फॉर्मूले यूज होंगे। ओके, तो ये हो गया हमारा इसका फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहा है, कह रहा है कि किरण डिपॉजिटेड ₹200 पर मंथ फॉर 36 मंथ। कितने रुपीज पर मंथ कर रहा है, मंथली इंस्टॉलमेंट कितनी कर रही है 200 रुपीज। एंड नंबर ऑफ मंथ्स इसमें कितने हैं 36 मंथ्स हैं। ओके, एंड यहाँ पर क्या है, इफ द बैंक पेज इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ इंटरेस्ट है 11%, फाइंड द अमाउंट सी गेट्स ऑन मैच्योरिटी, मींस मैच्योरिटी वैल्यू फाइंड करनी। देखो मैच्योरिटी वैल्यू फाइंड करने के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हो आप, क्या कि मैच्योरिटी वैल्यू क्या होती है पी इंटू एन प्लस में आई, या फिर पहले आप आई अलग से फाइंड कर लो, क्योंकि यहाँ पर भी आपको आई वाला फॉर्मूला यूज ही करना पड़ेगा। तो आई अलग से फाइंड कर लो, उसको पी इंटू एन के साथ प्लस कर लेना, ऐसे कर सकते हो। अगर आप डायरेक्ट करोगे तो बस आप क्या कर लो, यहाँ पर आई वाला फॉर्मूला लगाओ पी एन एन प्लस वन अपॉन में 2 × 12 बोलो, या फिर 24 बोल सकते हो इंटू मार अपॉन 100, ऐसे कर सकते हो। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके यहाँ पर हम कॉमन भी ले सकते हैं, यहाँ पर n प्लस यहाँ पर हो जाएगा, देखो p और n दोनों कॉमन ले सकते थे हम इसमें, पी एन यहाँ पर भी और पी एन यहाँ पर भी है। नहीं लिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, r अपॉन 100 यहाँ वैल्यू रख लो, इसको सोल्व कर लो। p की वैल्यू 200 रुपीज़ है मंथली इंस्टॉलमेंट, n की वैल्यू 36 मंथ्स, यहाँ पर भी देखो 36 आ रहा है, यहाँ पर ही 36 प्लस 1 37 डायरेक्ट लिख लेते हैं। 2 × 12 आर की वैल्यू 11 अपॉन में 100, ये सिंपल सा क्वेश्चन है, कर लो इसको। देखो 12 3 जा एंड 2 से कुछ और कैंसिल हो रहा है, नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, तो भैया आपको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। 36 प्लस यहाँ पर 33 इंटू में 37 अपॉन में 2 × 100, ये हो जाएगा 200। ऐसे कर लेते हैं इसको। अब यहाँ पर क्या कर सकते हो आप, एलसीएम ले सकते हो। 200 एलसीएम लेंगे तो 200 की इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी, क्योंकि दोनों का एलसीएम 200 आ रहा है, और ये हो जाएगा 7200। 200 को इसमें मल्टीप्लाई करोगे प्लस 33 को 37 से मल्टीप्लाई कर लो और डिवाइड में रख लो 200। 33 को 37 से मल्टीप्लाई करोगे अगर आप, कितना आएगा, देखो 33 से कर रहे हैं हम, तो ये कितना आ गया हमारा 3 7 × 21, 3 3 9 और 2 11 होंगे। एंड फिर यहाँ पर 1 1 1 और यहाँ 1 2 2 1, ये कितना हो जाएगा 1 2 2 1, यहाँ पर कितना हो जाएगा 200। यहाँ पे इन दोनों को प्लस कर लो 7 2 0 0 0, यहाँ पर ये 1 2 4 8, तो कितना हो जाएगा 8 4 2 1 डिवाइड बाय 200। 200 से 200 कैंसिल कर लो, कितनी वैल्यू हो जाएगी 8 4 2 1, तो 8421, ये इसकी मैच्योरिटी वैल्यू होगी। जिसमें कि हम कितना डिपॉजिट कर रहे हैं, इसमें सिर्फ हम 7200 डिपॉजिट कर रहे हैं, हमने जो एक्चुअल डिपॉजिट किया है। क्यों, क्योंकि हम 200 रुपीज़ पर मंथ कर रहे हैं, कितने मंथ्स के लिए 36 मंथ के लिए, 36 × 200 कितना आएगा 7200, लेकिन हमें कितना मिल रहा है 8421। ओके, तो ये इसमें इंटरेस्ट भी ऐड कर दिया गया है, तो ये इसकी मैच्योरिटी वैल्यू होगी। ये है सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, कह रहा है कि मिस्टर चोपड़ा ओपन अ रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट इन अ सर्टेन बैंक एंड डिपॉजिट 640 पर मंथ। देखो क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में जो मंथली इंस्टॉलमेंट है वो कितनी है 640 पर मंथ, ये फॉर 4.5 ईयर, कितने ईयर के लिए, टाइम कितना है 4.5 ईयर, 4.5 ईयर, या फिर इसको कह सकते हो आप 9/2 ईयर्स, या फिर मंथ्स में इसको हम क्या कह सकते हैं, मंथ्स में इसको क्या कह सकते हैं, किससे मल्टीप्लाई कर लो 12 से,
ये 12 में कितना हो जाएगा, 2 6 12, 9 6 54 मंथ्स, ये हो जाएगा सिंपल। ये 54 मंथ्स हो गए, 54 मंथ्स हो गए इसमें। और इसमें क्या है, फाइंड द मैच्योरिटी अंडर मैच्योरिटी वैल्यू ऑफ दिस अकाउंट इफ द बैंक पेज इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 12%। और इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 12% है। आपको मैच्योरिटी वैल्यू निकालनी है। देखो इसको सिंपल आप ऐसे भी कर सकते हो मैच्योरिटी वैल्यू के लिए, जैसे हमने इसको डायरेक्ट किया, या फिर आप क्या कर लो, पहले फाइंड कर लो इंटरेस्ट। सबसे इजी मेथड ये है कि भी आप पहले इंटरेस्ट फाइंड कर लो। आपको कैलकुलेशन वगैरह में मिस्टेक, मतलब आपको प्रॉब्लम आ रही है कि भी ज़्यादा कॉमन वगैरह में प्रॉब्लम आ रही है, तो बस आप क्या करो, पहले इंटरेस्ट अलग से फाइंड कर लो। इंटरेस्ट अलग से फाइंड करोगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा हमारा, इंटरेस्ट अलग से फाइंड करेंगे। पर ऐसा करने से टाइम लगेगा। क्यों लगेगा टाइम, कि यहाँ पर आप डायरेक्ट, अगर आपको मैच्योरिटी वैल्यू बोलिए तो पी इंटू एन कॉमन ले लो डायरेक्ट, तो कितना सिंपल हो जाएगा। बच्चे सोचते हैं कि भी ये वाला मेथड टफ है, लेकिन ये ईजी है। क्यों, क्योंकि हमें मैच्योरिटी वैल्यू निकालनी है, पी इंटू एन प्लस में आई, ये वाला फॉर्मूला, और आई की जगह हम क्या ले सकते हैं, पी एन एन प्लस वन अपॉन में 2 इंटू 12 इंटू में आर अपॉन 100। तो यहाँ पर भी अगर हम क्या करें मैच्योरिटी वैल्यू के लिए, पी इंटू एन कॉमन ले लें, क्योंकि पी और एन दोनों कॉमन आ रहे हैं। यहाँ पर हम ले लेंगे 1 प्लस, यहाँ पर कितना हो जाएगा, एन प्लस 1 अपॉन में 2 इंटू 12 इंटू में आर अपॉन 100। ये हो गया। करो आप इसे सोल्व। पी की वैल्यू, पी क्या है भाई हमारा, मंथली इंस्टॉलमेंट है। पी की वैल्यू इसमें गिवन की है 641 प्लस एन की वैल्यू देखो सिर्फ हमारी कितनी है 54, तो 54 प्लस 1 55 होगा, फॉर में 2 इंटू 12 इंटू आर की वैल्यू 12 अपॉन में 100। 12 से 12 कैंसिल, अगेन कुछ कैंसिल हो रहा नहीं तो सिंप्लीफाई कर लो। अब देखो यहाँ 55 और नीचे होगा 200, एलसीएम लेंगे तो इधर 200 हो जाएगा, क्योंकि इधर नीचे 1 है। 200 और 1 का एलसीएम 200 ही होगा, 200 की से मल्टीप्लाई होगी, प्लस यहाँ पर ये सेम ही रहेगा हमारा कितना 55। ना 0 से 0 कैंसिल, 2 से कैंसिल कर लेंगे, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, यहाँ पर 200 और हो जाएगा 255, और यहाँ पर 2 1 जा 2 और 0। ठीक है, ये हो जाएगा। अब करेंगे हम इसको सोल्व 5 से, 5 5 25, 5 1 जा 5, 5 2 जा 2 से कैंसिल कर लो 16, 16 को 51 से मल्टीप्लाई करो तो ये कितना आ रहा है, 16 5 80 800, और ये 16 816 आ गया सिंपल। यही आएगा, आप मल्टीप्लाई करके देख लो। इसका मीनिंग क्या है भाई, यहाँ पर इसमें मैच्योरिटी वैल्यू कितनी छोटी आ जाएगी, एक कॉमन सेंस लगाओ इसमें, या मैच्योरिटी वैल्यू इतनी छोटी आ जाएगी, इसमें कोई एक जीरो वगैरह की कमी है जो हमने मिस कर दी है यहाँ पर। देखो ध्यान से देखो इसमें, क्योंकि 640 तो पर मंथ डिपॉजिट कर रहा है, 816 मैच्योरिटी वैल्यू कैसे आ जाएगी, कहीं हमने कुछ मिस किया, जल्दी देखो इसको। 12 से 12 कैंसिल, पी इंटू एन, पी एन की वैल्यू यहाँ भी तो रखनी थी आपको, हमने सिर्फ यहाँ पर क्या रखी है, पी की वैल्यू, एन की वैल्यू, एन की वैल्यू क्या है यहाँ पर, और 54, तो इसमें 54 और होगा मल्टीप्लाई में, यहाँ पर 54 और होगा मल्टीप्लाई में, तो इसमें 54 और मल्टीप्लाई करो, इसका आंसर आ जाएगा। तो देखो अगर हम इसकी मल्टीप्लाई करते हैं 54 की, इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं हम 816 में, हम 816 मल्टीप्लाई बाय 54, तो आ रहा है हमारा 44064, 44,064 कितने मिलेंगे आपको, क्योंकि एक्चुअल में आप कितना डिपॉजिट करते हैं, अगर आप 640 मल्टीप्लाइड बाय 54 कर रहे हो, इतने मंथ के लिए ऐसे डिपॉजिट कर रहे हो, तो आप 34,000 डिपॉजिट करते हैं अकाउंट में, लेकिन आपको मिल कितना रहा है, 44,064 रुपीज़, तो ये मिल रहा है आपको विद इंटरेस्ट। तो यही बताना था इसमें हमें मैच्योरिटी वैल्यू, और कुछ तो नहीं बताना। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको सिर्फ बताना था फाइंड द मैच्योरिटी वैल्यू ऑफ दिस अकाउंट। सिंपल है, बस मैच्योरिटी वैल्यू के लिए आप ये कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें। अगर आप इसको ऐसे करते कि भी इंटरेस्ट फाइंड करते, फिर इसको क्या करते, पी इंटू एन सम डिपॉजिट में ऐड करते, तो ये क्या हो जाता, कैलकुलेशन टफ हो जाती है। यहाँ पर इजी कैलकुलेशन हो गई आपकी, तो क्वेश्चन आ गया हमारा इसका आंसर। नेक्स्ट देखते हैं। तब देखते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 4, इसमें बोल रहा है कि डेविड ओपन अ, देखो क्यूमुलेटिव टाइम डिपॉजिट अकाउंट वही है, आरडी अकाउंट वाला सिस्टम है ये भी। तो क्यूमुलेटिव, देखिए कम्युलेटिव जो होता है ना, कम्युलेटिव, तो कम्युलेटिव का मतलब वही है कि भी जिसमें हमारे क्या होता है, इंटरेस्ट ऐड होता रहता है पर मंथ के अकॉर्डिंग। ये भी हमारा आरडी अकाउंट ही एक टाइप का, विद अ नेशनलाइज बैंक ही डिपॉजिटेड 6, कितना डिपॉजिट करते हैं पर मंथ, 360 पर मंथ। ये इसकी मंथली इंस्टॉलमेंट है, कितने ईयर के लिए, टाइम है हमारे पास कितना, 2 ईयर्स।
और 2 ईयर्स को कितने मंथ्स में हम कह सकते हैं, 24 मंथ्स। 2 ईयर को हम 24 मंथ्स बोल सकते हैं। एंड ये क्या कह रहा है इसमें, द रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 7% पर एनम, हाउ मच डिड ही गेट एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी। इसमें मैच्योरिटी वैल्यू फाइंड करनी है, सिंपल क्वेश्चन है, कर सकते हो आप इसे। तो सिंपल कैलकुलेशन इसको करोगे आप। मोहित हैज अ cumulative टाइम डिपॉजिट अकाउंट इन अ पोस्ट ऑफिस, ही डिपॉजिटेड 500 पर मंथ। इसमें मंथली इंस्टॉलमेंट कितनी है आपको, 500 रुपीज पर मंथ है। फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम आपका क्या गिवन क्या, 4 ईयर, या फिर इसी को 12 इंटू 4, 48, 48 क्या कह सकते हो इसको, मंथ्स कह सकते हो, सिंपल ये हो जाएगा 48 मंथ। और क्या है इसमें, इफ इफ एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी ही गेट, इसमें मैच्योरिटी वैल्यू गिवन की है, देखो इसमें मैच्योरिटी वैल्यू गिवन की है 28,410 रुपीज। इसमें बोल रहा है फाइंड द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट, तो इस पर कितना इसे रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है ये बताना है इस बार हमें। तो सिंपल है, देखो मैच्योरिटी वैल्यू गिवन की है, तो मैच्योरिटी वैल्यू वाला ही फॉर्मूला इसमें हम यूज करेंगे। कैसे, मैच्योरिटी वैल्यू होती क्या है, पी इंटू एन प्लस में आई, ये होती है। मैच्योरिटी वैल्यू की जगह हम क्या रख सकते हैं, 28410 इक्वल्स टू में पी की जगह हम हमारे पास है वैल्यू, और एन की वैल्यू भी हमारे पास 48 प्लस में आई, तो ये 28,410, और ये 48 इंटू 5 करेंगे कितना आ रहा है हमारा, ये आ गया 0, 5 इज 40, और ये 4, 5 4 20, और ये 24, ये हो जाएगा इसमें, ये हो जाएगा हमारे पास 24, और ये कितना, ये 000 हो जाएंगे इसमें, प्लस में आई, ये होगा हमारा। अब देखेंगे इसमें ये जो 24,000 है इसको क्या कर देंगे इधर माइनस। तो सिंपल अब हम क्या करेंगे इसमें, इसको माइनस कर देंगे। ये हमारे पास 24,000 माइनस करो, इसको क्या आ रहा है, 28,000 में से 24,000 माइनस करेंगे तो 4,410, ठीक है, ये बचेगा सिंपल हमारा। ये हो गया हमारा इंटरेस्ट। लेकिन हमें तो रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करना है। रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करने के लिए आई वाला फॉर्मूला लगाओ अगेन। कैसे, 4410, आई का फॉर्मूला क्या होता है, पी इंटू में एन प्लस वन अपॉन में 2 इंटू 12 इंटू आर अपॉन 100, ये हो जाएगा सिंपल। अब देखो आपको क्या चाहिए, आर, एन की वैल्यू है हमारे पास कितनी है, एन की वैल्यू 48, इसको रख लेंगे। पी की वैल्यू इनको रखेंगे, जो वैल्यू हमारे पास उनको पुट कर लेंगे। पी की वैल्यू हमारे पास कितनी 500, एन की वैल्यू है 48, या 48 प्लस 1 49 डिवाइड बाय 2 इंटू 12 इंटू में आर की वैल्यू देखेंगे कितनी है, आर हमें फाइंड करना है, आर तो हमें फाइंड करना है। अब देखो कैंसिल क्या हो रहा है, ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर लो, 5 बच रहा है हमारे पास, 12 4 जा 48 होते हैं, 2 से अगेन कैंसिल कर लो, 2 2 जा 4, ये बच गया। अब सिंपल सभी वैल्यूज को इधर लेके आ जाओ, ये 5 मल्टीप्लाई में डिवाइड में आएगा, ये 2 डिवाइड में आएगा, और ये 49 डिवाइड में आएगा, इक्वल्स टू में। अब करो इसको डिवाइड, देखो डिवाइड कर रहे हैं अगर हम 5 से कर रहे हैं, तो 5 8 जा 40, फिर 4 कैरी 5 8 जा 40, फिर 1 कैरी 5 2 जा 10, ये होगा। 2 से कैंसिल करेंगे, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, क्या 49 से कैंसिल हो रहा है। अगर डायरेक्ट नहीं हो पा रहा तो भाई 7 से हो रहा है, तो ये भी 7 से हो रहा होगा। अगर देखो 7 7 जा 49, तो 7 6 जा कितने होते हैं 42, और फिर 2 कैरी है, 7 से कैंसिल हो रहा है, 7 7 जा 49 हम 7 से कैंसिल करते हैं, 7 6 जा 42, 2 कैरी 7 3 जा 21, 7 9 जा 63, तो यहाँ पर एन की वैल्यू, आर की वैल्यू क्या होगी हमारी 9%। तो बस रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया हमारे पास कितना 9%। तो ये सिंपल करना था इसमें क्वेश्चन नंबर 5 में। तो इसी टाइप के ही क्वेश्चन हमारे आते हैं इसमें। जैसे क्वेश्चन नंबर 6 देखो, इसमें क्या कह रहा है कि अहमद हैज अ रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट इन अ बैंक, ही डिपॉजिट 2500 पर मंथ फॉर 2 years इफ ही गेट्स 66,250 एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी, इंटरेस्ट पेड बाय द बैंक, रेट ऑफ इंटरेस्ट। इंटरेस्ट पेड, देखो 6 वाला क्वेश्चन सेम ऐसे ही करना है जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 5 किया है इसमें। उसमें हमें पहले क्या करना है, इंटरेस्ट पेड निकालना है। जैसे हमने ये निकालना, पहले तो ये वाली वैल्यू यहाँ तक सोल्व करके आप ये वाली वैल्यू निकालो, ये बतानी है, फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट बताना, ये करना है। सेम एज इट इज आप क्वेश्चन नंबर 6 कर सकते हो। ये सिंपल चैप्टर है हमारा, आप इसके क्वेश्चंस ट्राई करिए। नहीं आता है तो आप सेरेना वाला हमारा लेक्चर देखिए अभी, वरना हम नेक्स्ट लेक्चर में इसको कंप्लीट कर ही देंगे। तो ये सिंपल चैप्टर है, इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। ये सिंपल आपको इसके जो क्वेश्चन है, बुक के क्वेश्चन अगर आप ट्राई करोगे 2 से 3 टाइम्स, 2-3 बार आप इनको अच्छे से रिवाइज कर लो, और आपका स्ट्रॉन्ग हो जाएगा चैप्टर, और आप इसमें फिर किसी भी क्वेश्चन को नहीं छोड़ सकते, और कह सकते हो कि हर एक क्वेश्चन आपको आ जाएगा, और आप अच्छे से इसको कर सकते हैं। तो बस मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, इसको अच्छे से प्रिपेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।